9,000 की सैलरी, राशन का बोझ और कोई सुनवाई नहीं। बिहार की आंगनबाड़ी सेविका की कहानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आइडिया ऑफ मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उन लाखों आंगनबाड़ी सेविकाओं के बारे में जिनके काम का बोझ बढ़ता जाता है पर टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। बिहार के गांव में सुबह 7 बजे एक महिला अपना घर छोड़कर निकलती है। उसके हाथ में रजिस्टर्ड है, बैग में बच्चों के लिए खिचड़ी का हिसाब है और दिमाग में एक ही सवाल है, इस महीने सैलरी आएगी या नहीं। ये कहानी है उन लाखों आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो बिहार के हर गांव, हर मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाती है, उनका खाना बनाती है, उनको खाना खिलाती है और सरकार का पूरा आईसीडीएस सिस्टम अकेले अपने कंधों पर उठाती है। सबसे पहले समझते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका होती कौन है। आंगनबाड़ी मतलब कॉर्टयार्ड शेल्टर बिहार का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस प्रोग्राम का सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी यूनिट है। हर आंगनबाड़ी सेंटर 2 लोगों से चलता है, एक सेविका जो सेंटर की इंचार्ज होती है और एक सहायिका जो उनकी हेल्पर होती है। ये सेंटर काम करता है 3 ग्रुप्स के लिए। 6 साल से छोटे बच्चे, पोषण आहार, प्री स्कूल लर्निंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग और इम्यूनाइजेशन सपोर्ट मतलब टीकाकरण। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं, न्यूट्रिशन और हेल्थ रेफरल्स। और तीसरा, किशोरी लड़कियां, हेल्थ और पोषण अवेयरनेस। ये सब मैनेज करती है एक सेविका जो मोस्टली उसी गांव की होती है, लोकल वार्ड लेवल अपॉइंटी होती है, ना कि किसी बड़े शहर से आई हुई कोई बड़ी ऑफिसर। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप सोचते हैं कि सेविका का काम सिर्फ बच्चों को खिचड़ी खिलाना है तो रुक जाइए। एक सेविका की डेली और मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा देखिए। सेंटर चलाना और 3 से 6 साल तक के बच्चों का प्री स्कूल पढ़ाना, पोषण आहार डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब वितरण करना बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं तक, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ग्रोथ चार्ट्स, बेनिफिशियरी लिस्ट, अटेंडेंस, स्टॉक रजिस्टर्स, आशा और एनएम वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण कैंप लगाना, पोषण, ब्रेस्ट फीडिंग, सैनिटेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन पे अवेयरनेस फैलाना, गवर्नमेंट्स एप्स पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना जहां नेटवर्क अक्सर नहीं होता। जो भी कोई सर्वे या सरकारी कैंपेन आता है, वोटर अवेयरनेस या सेंसस, उसका भी एक्स्ट्रा बोझ सेविका पे ही आता है। मतलब एक इंसान टीचर भी है, हेल्थ वर्कर भी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है और ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है। और ये सब काम होता है एक हॉनोरियम पे, सैलरी भी नहीं। यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ टूटने लगता है। आंगनबाड़ी सेविका एक परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक हॉनोरियम बेस्ड पोस्ट है। इसका मतलब इन्हें पेंशन, ग्रेजुइटी या सिविल सर्विस वाली जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती जो एक रेगुलर सरकारी एम्प्लॉय को मिलती है। बिहार सरकार ने सितंबर 2025 में सेविका को ऑनोरियम 7,000 से बढ़ाकर 9,000 पर मंथ कर दिया। सहायिका यानी हेल्पर को 4500 रुपए पर मंथ मिलते हैं। अब दिक्कत सिर्फ अमाउंट की नहीं है कि इतने कम मिलते हैं, दिक्कत यह है कि यह पैसा टाइम पे भी नहीं मिलता। बहुत सारी सेविकाओं को महीनों तक ऑनोरियम नहीं मिलता, मतलब उनकी सैलरी नहीं मिलती। कभी बैंक वेरिफिकेशन अटकती है, कभी एरियर्स क्लियर नहीं होते, कभी किसी वजह पता ही नहीं होता कि सैलरी आई क्यों नहीं। सोचिए, जो महिला खुद सरकार के लिए पोषण योजना चला रही है, वही अपने घर का राशन जमा करने के लिए पैसों का इंतजार कर रही होती है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका यूनियंस सालों से अपनी मांग उठाते रहे हैं। रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेजेस के बराबर ऑनोरियम और टाइम पे पेमेंट। कई बार हड़ताल भी हुई, धरने भी हुए, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के बाहर प्रोटेस्ट भी हुए, कभी महीनों तक आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद भी रहे। सरकार का जवाब अक्सर वही होता है, थोड़ा ऑनोरियम बढ़ा देना, जैसे सितंबर 2025 वाली 2000 की बढ़ोतरी। लेकिन स्ट्रक्चरल मांग यानी इन्हें रेगुलर एम्प्लॉय का दर्जा देना अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये एक पैटर्न है जो इंडिया के कई स्टेट्स में दिखता है। आशा वर्कर्स हो या आंगनबाड़ी सेविका, फ्रंट लाइन ग्राउंड वर्कर्स को वॉलेंटियर या ऑनोरियम वर्कर बताकर उन्हें
वो प्रोटेक्शन नहीं दी जाती जो एक रेगुलर एम्प्लॉइज को मिलती है। अब अगर आप खुद सेविका हैं या आपके परिवार में कोई है जिनकी पेमेंट अटकी है, तो ये स्टेप्स आपको जरूर सुनने चाहिए। सबसे पहला, अपना आधार, बैंक अकाउंट और IFSC डिटेल्स चेक करवाएं। गलत लिंकिंग सबसे कॉमन वजह होती है डिले की। अपने सुपरवाइजर या CDPO ऑफिस से अकाउंट स्टेटस और पेंडिंग एरियर्स पूछें। CDPO को लिखित एप्लीकेशन दें पेंडिंग मंथ्स, सेंटर कोड, मोबाइल नंबर और बैंक स्टेटमेंट के साथ। अगर फिर भी रिजॉल्व ना हो तो बिहार के लोक शिकायत पोर्टल से कंप्लेंट दर्ज करवाएं या 1800-345-6284 पर कॉल करें, सोशल वेलफेयर ICDS कैटेगरी सिलेक्ट करके। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप अपना पेपर वर्क सही रखते हैं और सही चैनल यूज करते हैं तो रिजोल्यूशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि डिले कैसे ठीक करें। असली सवाल ये है कि जिस वर्कफोर्स पे हमारा पूरा चाइल्ड न्यूट्रिशन और अर्ली एजुकेशन सिस्टम टिका है, उसे हम वॉलंटियर क्यों मानते हैं? आंगनबाड़ी सेविका टीचर भी हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं और गवर्नमेंट की सबसे ग्राउंड लेबर पहुंच भी हैं। उसका काम हर महीने बढ़ते जाता है, नए सर्वे, नई एप्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन उसका ऑनोरियम यानी उसकी सैलरी अभी तक एक रेगुलर सैलरी से भी काफी पीछे है और टाइम पे मिलने की कोई गारंटी नहीं। जब तक ये मिसमैच, ज्यादा काम, कम और देरी से पैसा ठीक नहीं होता, तब तक ये सिस्टम अनफेयर रहेगा, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो। अगर आपके गांव में भी आंगनबाड़ी सेविका को इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्टैटिक्स की नहीं है, रियल गांव के लोगों की है। और अगर आपको लगता है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की कहानियां ऐसे ही सामने आनी चाहिए तो मेरे चैनल्स को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मैं हूं अभिषेक। धन्यवाद। जय हिंद।